गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम देखो कि हम चैप्टर जो कर रहे थे वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने बताया कि सबसे पहले जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म हमने आपको बताया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें सिंगल पेरेंट होता है। तो उसमें आपने कहीं आपको बताए थे रीजनरेशन, बर्डिंग, ऐसे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें जो हमने बताया, और स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे और उनके एग्जांपल्स भी हमने बताए थे। एमोबा जो है वो कैसे बाइनरी फिशन होता है उसका, तो इस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर। और उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमने फ्लावर का बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर में कैसे होता है, और ये लास्ट वीडियो में हमने अपलोड भी किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसमें हमने सारा आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, और जो पोलन जो होता है वो कहाँ से लैंड करता है स्टिग्मा पर, और कैसे दो मेथड्स बताए थे, क्रॉस वाला और एक नॉर्मल पोलिनेशन फ्लावर में, कैसे ये सारा होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो कि हम लोग जो है, हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। तो हमारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट स्पीसीज के हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आज का जो टॉपिक है उसमें है कि कैसे वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे, और ये सारा स्टोरी है पूरी, इसको आज हम देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब इससे पहले कि हम ये बातें करें, सबसे पहला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट प्यूबर्टी। देखो कि हम सब लोग ग्रो करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, अब एक स्टेज आती है जिसे सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं, और इसे प्यूबर्टी भी कहते हैं, प्यूबर्टी भी कहते हैं। तो हमारा जो बॉडी है इस समय बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आती है। क्या क्या चेंजेस आती हैं? तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम करेंगे। व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझा जाए। व्हाट इज प्यूबर्टी? इज द नेम व्हेन योर बॉडी बिगिंस टू डेवलप एंड चेंज। देखो कि बॉडी तो हमारी वैसे भी ग्रो कर रही है, आप पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, ऐसे आपके बॉडी में चेंजेस आ रही है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसे सेक्सुअल मैच्योरेशन कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। उस समय बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं, और वो क्या होती हैं, लेट अस सी। द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो एडोलसेंस क्या होता है कि टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। थर्ड में क्या हुआ, द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स और गैमेट्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी प्यूबर्टी की, इसको नोट कर लो। हमने कहा कि अगर क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी क्या होती है, यहाँ पर सेक्स हार्मोन्स बिगिन हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हम यहाँ बता रहे हैं। इस एज पे सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड, किसमें, बॉय और गर्ल दोनों में, और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो एज है 13 to 14 और 12, ये थोड़ी एज कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकती हैं, अभी हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे। तो मेल गोनाड्स कॉल्ड टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। तो मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है उसे स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो ये हमारी टेस्टिस जो होती हैं मेल के, उसमें होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। देखो ये नोट कर लो, कई बार ये पूछा जाता है कौन सा सेक्स हार्मोन जो है वो हमारे टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये एक सेक्स हार्मोन है। तो यहाँ पर जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा मेल गैमेट में, सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, इसको नोट कर लो। फिफ्थ पॉइंट, देखो सारे पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, सारी चीजें नोट कर लो। क्वेश्चन जब आता है, अभी भी आपको जब मैं सॉल्व करूंगा सारा सैंपल पेपर, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, आपको आंसर लिखने हैं, एमसीक्यू नहीं है।
तो आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उसमें ज्यादा नहीं लिखना, फिर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कम लिखना है लेकिन करेक्ट लिखना है, एक एक दो दो लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना, करेक्ट आंसर चाहिए। और जो फीमेल गोनेड्स हैं उसे ओवरी कहते हैं, वहां पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस एग्स। ओवरीज प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। ओवरीज में कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये जो फीमेल के अंदर कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इसका नाम भी नोट कर लो। इसमें इसका है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी सेक्स हार्मोन है, ये फीमेल में होते हैं और ये मेल में होते हैं। हार्मोनल चेंजेस तुम्हें पता है, कई बार ये एक प्रॉब्लम भी है बहुत सारे लोगों को, हार्मोन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो एज यूर, नेक्स्ट क्या होता है, एज योर बॉडी ग्रोस टॉलर इट विल चेंज इन अदर वेज टू। अरे जैसे जैसे आपकी बॉडी चल रही है तो वेट भी बढ़ा, बहुत कुछ हुआ, यू विल गेन वेट एंड एज योर बॉडी बिकम्स हैवियर यू विल स्टार्ट टू नोटिस चेंजेस इन द ओवरऑल शेप, आपकी शेप भी चेंज हुई। जो गायस शोल्डर विल ग्रो वाइडर, देयर बॉडीज विल बिकम मस्कुलर। जो बॉयज हैं उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं, शोल्डर वाइड हो रही है और बॉडीज जो है वो मस्कुलर होती जा रही है। और वॉइसेस में कुछ चेंज आती है विद एज, आपने देखा होगा जो बॉयज बनते हैं तो आपकी आवाज में कुछ चेंजेस आती हैं, डीपर हो जाती है, डीपर हो जाती है बच्चों की आवाज में, और जो यंग एकदम से चेंज आती है आवाज में, आप खुद एक्सपीरियंस करना। द वॉइसेस विल बिकम डीपर, फॉर सम गाइस द ब्रीथ्स विल ग्रो अ बिट बट फॉर मोस्ट ऑफ देम दिस ग्रोथ गोज अवे बाय द एंड ऑफ द प्यूबर्टी। तो क्वेश्चन हमने आंसर किया, व्हाट इज प्यूबर्टी, ये क्वेश्चन आंसर किया हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये वो एज है जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं मेल और फीमेल के, वो सेक्सुअली मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज द एज। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आगे चल दो। क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कोई भी लाइन वो ले लेता है एनसीईआरटी से, या कोई भी पैराग्राफ ले लेता है, उसी का क्वेश्चन बनाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको आंसर लिखने हैं। अब बताओगे आगे चल सकता हूँ कि नोट करना है? यस सर। चलो ठीक है, वैसे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जितने भी नोट्स हैं वो एनसीईआरटी से ज्यादा है, और जो बच्चे साइंस लेने जा रहे हैं आगे उनके लिए ये काम आएंगे, बायो जब जब आप बायो लोगे और कॉलेज में जाओगे उसमें भी काम आएंगे, और कोई भी एग्जाम दोगे मेडिकल का, नीट का, जो भी, उसमें भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट में क्या हुआ, द बॉडी शोज सेक्सुअल मैच्योरिटी व्हेन रीचिंग प्यूबरिटी। अब ये क्वेश्चन उसने पूछा था, व्हाट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी, कई बार पूछ चुके हैं पेपर में। क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ। व्हाट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी, नोट करो आंसर। द बॉडी शोज सेक्सुअल मैच्योरिटी व्हेन रीचिंग प्यूबरिटी, जब प्यूबरिटी की एज आ जाती है बॉडी के अंदर तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, बिकॉज वेरियस हार्मोनल चेंजेस हैपन। यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, मेल और फीमेल दोनों के, तो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वेरियस हार्मोनल चेंजेस दैट हैपेंस इन द बॉडी। Explanation, there are several hormones that are produced during the time of reaching puberty। बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। These hormones not only influence the sexual characters but they also influence the overall body mass and build up। तो आपके बॉडी के अंदर ये जो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे तो बॉडी के मास में भी कुछ चेंज आती है, और शेप में भी कुछ चेंज आएगी बॉडी की, ओवरऑल बॉडी के अंदर मास बिल्डअप होता है। ये भी एक नंबर पॉइंट मैंने लिखा, नंबर 2, 1 2 3 ही लिखता हूँ मैं सारे आंसर, जैसे मैंने बताया था। नंबर 1, एग्जाम में ज्यादा लिखना नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन से हमारा काम चल जाएगा। और एक नंबर का भी मैं आपको आंसर जब दिखाऊंगा जो सैंपल पेपर्स के, तो आपको पता लगेगा वहां भी हाफ मार्क्स के आंसर मिल रहे हैं। द फंक्शन ऑफ ऑल हार्मोन्स is usually interconnected and they untone the influence of the body। तो अब जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए और वो अनटोन कर देते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉडी। दिस इज द मेजर रीजन व्हाई देयर इज अ मैच्योरेशन दैट इज सीन इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ द प्यूबरिटी। तो जब प्यूबरिटी होती है यहाँ पर बॉडी में मैच्योरेशन, जिसे सेक्सुअल मैच्योरेशन हमने कहा है, वो बॉडी में दिखती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। नोट कर लो, ये भी नोट कर लो।
अब उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द कॉमन चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी। तो बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन चेंजेस क्या होते हैं, तो मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन, व्हाट आर कॉमन चेंजेस इन गर्ल्स, व्हाट आर कॉमन चेंजेस इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे गर्ल्स में क्या चेंजेस होंगी, 2-3 लाइनें ही लिखनी होती हैं। तो गर्ल्स में क्या हुआ, ब्रीस्ट डिवेल्प एंड एनलार्ज। तो ब्रीस्ट डिवेल्प होते हैं और वो बड़े साइज के हो जाते हैं। हिप्स ब्रॉडन, हिप्स भी ब्रॉडन होते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हिप एंड थिप, एक्स्ट्रा फैट भी आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 4th एंड 5th बता रहा हूँ। फेलिपियन ट्यूब्स होती है, वेगिना होता है, उटेरस एनलार्जेस। तो ये फेलिपियन ट्यूब्स जो होती हैं, वेगिना और उटेरस, ये एनलार्ज हो जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है। अभी इनको हम पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि कैसे ये रिप्रोडक्शन होती है। फेलोपियन ट्यूब, वेजिना है, उटेरस है, एनलार्जेस, एंड फीलिंग एंड सेक्सुअल डिजायर्स। तो आप इसमें से कोई भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले, फेलोपियन ट्यूब, वेजिना एंड उटेरस, एनलार्जेस। अब क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये कहा, व्हाट आर कॉमन चेंजेस, व्हाट आर कॉमन चेंजेस इन बॉयज एट प्यूबर्टी। तो बॉयज में क्या कॉमन चेंजेस होंगी, उनके हेयर ग्रो करते हैं ऑन चेस्ट, हेयर ग्रो ऑन चेस्ट और फेस, ये बियर्ड और मस्टेज आ जाती है, ये दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो गई। बॉडी बिकम्स मस्कुलर, वॉइस डीपन, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन, पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। ये इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो उनके जो टेस्टिस और होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीलिंग एंड सेक्सुअल डिजायर, ये तो छोटी सी बात है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, मेल के अंदर, बॉयज के अंदर, ये प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चेंजेस प्यूबर्टी में होती हैं गर्ल्स और बॉयज में। नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। What we are trying to say, students, इस पे attention पे करो। Why does the body show sexual maturation at this stage? अब ये क्वेश्चन आ गया कि why does the body show sexual maturation at this age? क्वेश्चन, जब प्यूबर्टी आती है तो बॉडी सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करती है? Why body show sexual maturation at puberty? तो जब प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होती है? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function। देखो कि हम लोग जो है मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे अंदर। हम कौन से हैं? कम्प्लेक्स है, हमारा सिस्टम कम्प्लेक्स है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं, मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं, बहुत सारे सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के, मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं। और इसमें जो जो हमारे बॉडीज के अंदर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब भाई आपने जर्म सेल को प्रोड्यूस करना है टू प्रोड्यूस पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्योंकि जर्म सेल प्रोड्यूस होना है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये पार्टिसिपेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन है ना, वही सीन जैसे प्लांट्स में हमने देखा था, दे डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। तो ह्यूमन बींग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। तो ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करेंगे कि स्पेशल टिश्यूज प्रोड्यूस करेंगे इस काम के लिए। स्पेशल टिश्यूज, ठीक है, विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी हमें स्पेशल टिश्यू चाहिए कोई,
ऑर्डिनरी काम नहीं है। तो हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज ग्रोइंग टू एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। अरे जब आप बड़े हो रहे हो, मेनली आपका बॉडी ग्रो कर रहा है, तो बॉडी उसको ग्रो करने के लिए आप प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, जो भी खाते हो उसको ग्रो कर रही है, तो वो हैपनिंग हो रही है। द मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी ए मेजर प्रायोरिटी। तो बॉडी के लिए कोई रिप्रोडक्टिव प्रोड्यूस करने को मेजर प्रायोरिटी नहीं है। Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, तो फिर जब बॉडी का रेट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, एक स्टेज आती है कि बॉडी की रेट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जितनी हाइट होनी थी आपकी हो गई, हाइट और वेट स्टेबल हो जाते हैं एक एज पे, आपने देखा। अब बहुत लंबी हाइट जितनी होनी थी आपकी हो गई, अब इससे ऊपर नहीं जाती। तो इस दौरान फिर क्या होगा, तो तो फिर क्या होगा कि बॉडी में द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव, इस समय फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर। तो इस स्टेज पे फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, दे बिगिन टू मैच्योर, वो मैच्योर होने शुरू हो जाते, ये वाले रिप्रोडक्टिव। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस, इसी को प्यूबर्टी कहते हैं, इसी पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं, जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, इसी को हमने प्यूबर्टी कहा कि यहाँ पर हमारे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो प्रोड्यूस हो गए और मैच्योर होने शुरू हो गए। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज क्या हैं और कैसे काम करते हैं अभी हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पे क्वेश्चन आते हैं। Let us see what we are trying to say, क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट हम। So how do all changes that we have talked about link to reproductive process? तो एक प्रोसेस होती है, इसे हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कहते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। We must remember that sexual mode of reproduction means germ cells from two individuals have to join together. तो भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी हमने ये बताया कि जर्म सेल्स होंगे, ठीक है, फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स। तो जर्म सेल होंगे दो इंडिविजुअल से, जैसे एक मेल का जर्म सेल है और एक जर्म सेल है फीमेल का, इन दोनों में जर्म सेल है। तो ये क्या होने वाले हैं, ये आपस में फ्यूज होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू ज्वाइन। तो ये ज्वाइन करेंगे ये ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, फ्यूज करेंगे। तो ये कैसे करेंगे फिर, फ्यूज कैसे ज्वाइन होंगे? एक जर्म सेल मेल से आ रहा है और एक जर्म सेल फीमेल में है, ये कैसे ज्वाइन होंगे? दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द टू इंडिविजुअल्स। जैसे कि फ्लावरी प्लांट्स में हमने दिखाया था कि जर्म सेल रिलीज होंगे दोनों की बॉडी से और फिर वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स joining their bodies together for internal transfer of germ cells, और internal transfer भी होता कहीं जगह, as it happens many animals में internal transfer भी होता। if animals are to participate in the process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals। तो एनिमल्स की जैसे वो मेटिंग करवाते हैं तभी भी तो हमें पता होनी चाहिए सेक्सुअल मैच्योरिटी है या नहीं। Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place। तो कैसे पता चलेगा हमें कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही है? तो बहुत सारी बॉडी की ग्रोथ में चेंजेस आती हैं। कौन कौन सी चेंजेस आती हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी में? चेंजेस इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ ऑफ द बॉडी में चेंजेस आ रही है। कौन कौन सी चेंजेस आई? हेयर ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा, ये जो बाल से निकलने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ। दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये सिग्नल होता है, यही बताते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही है, शुरू हो गई है। ऑन द अदर हैंड, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स, और अब इसके लिए हमें स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए भाई, ठीक है, टू ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर करना है? जर्म सेल्स।
तो जर्म सेल्स को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन टू पीपल स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। जिसे सेक्सुअल एक्ट है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए, सच एज जैसे हमारे मेल के अंदर पेनिस होती है। तो ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस, द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर, और बच्चा जो है वो मदर की पेट में रहता है ज्यादा, तो वो उसको सारा फीड करती है, और जब वो पैदा भी हो जाता है तो फिर ब्रीस्ट फीड करती है, ब्रीस्ट फेड लेटर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रीस्ट विल नीड टू मैच्योर। तो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, मैच्योर होने चाहिए, मैच्योर हो जाते हैं तभी तो होगा ये सारा कुछ। तो ये हम कह रहे हैं कि मेल वाला तो ये है कि पेनिस है, और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो जो बेबी होता है वो मदर की बॉडी में होता है। तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए, और फिर जब बेबी पैदा हो जाएगा तो ब्रीस्ट फेड करना पड़ेगा, वो जो दूध पिलाएगी माँ। तो ये सारे के लिए क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे उनको मैच्योर होना भी जरूरी है। फीमेल नीड टू मैच्योर, तभी वो वर्क करेंगे। Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिस्टम क्या है। पहले यहां पर नोट कर लो सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट नोट कर लो। यहां पर हमने पिक्चर शो की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पेपर में आ सकता है कोई भी क्वेश्चन, और इस डायग्राम के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये फिगर दे रखी है एनसीईआरटी में। इट कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। तो ऐसे पोर्शन होते हैं जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं। पोर्शंस which produce the germ cells, और अदर पोर्शंस, देखो जर्म सेल प्रोड्यूस होगा फिर उसको ट्रांसफर भी करना है, ठीक है, डिलीवर करना है। अदर पोर्शन डिलीवर द जर्म सेल्स। तो दूसरा जो दो पार्ट हैं, एक तो प्रोड्यूस करेगा जर्म सेल, दूसरा डिलीवर करेगा। कहाँ पे डिलीवर करेगा, जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्या है, उरेटर, यूरिनरी ब्लैडर है, ये रेक्टम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वास डेफरन है, एपिडेमिस है, टेस्टिस है, स्कॉटियम है, ग्लैंस पेनी, यूरिथ्रा, इरेक्टाइल टिश्यू, बॉडी कैविटी है। तो एक पिक्चर दे रखी है आपकी बुक में। अब क्या क्या है इसमें, हमने यहाँ पर आपको दोबारा से एक एक हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, नोट कर लो क्या क्या चीज है इसके अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमने दिखाया, इसमें टेस्टिस है, स्कॉर्टम है, एपिडाइमिस है, वास डेफरन है, स्पर्म डक्ट है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस। तो सबसे पहले टेस्टिस क्या होती है, दे आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओवल शेप्ड होते हैं ये ऑर्गन्स है हमारे। देयर आर टू टेस्टिस, दो टेस्टिस होती हैं इन मेल सेक्स कॉल्ड स्पर्म। ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, दे मेक मेल सेक्स सेल। तो ये सेक्स का सेल मेल का प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा सेक्स सेल होता है, मेल का, स्पर्म। एंड ऑल्सो मेल सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं यहाँ पर।
तो हमारे सेक्स हार्मोन्स मेल के कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन, 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 ये भी बनेंगे। सेकंड होता है स्कॉर्टम। टेस्टिस लाई इन स्मॉल मस्कुलर पाउच, ये छोटे से मस्कुलर पाउच में रहती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज sperm formation requires a lower temperature than the temperature inside the body। देखो हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर है, लेकिन जो स्पर्म फार्म होता है उसको उससे कम टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो वो हाई टेम्परेचर पे मर जाएगा। तो इसके लिए जो टेस्टिस होती हैं, दे लाई इन स्मॉल मस्कुलर पाउच, तो ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के लाई करती है। यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर पे ये स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, फॉर्मेशन होती है एट लोअर टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। और क्या हुआ? एपिडाइमिस क्या चीज है? The sperms formed in testes come out and go into coiled tube called epidermis। तो ये फिर प्रोड्यूस होते हैं in the testes और फिर ये coiled tube में चले जाते हैं जिसका नाम है epidermis। फोर्थ क्या है? vas deferens। From epidermis sperms are carried by a long tube which join another tube called urethra। तो urethra कहाँ से आ रहा है? ब्लैडर से आ रहा है। इसके बाद में क्या होगा? Gland, seminal vessels and prostate gland add to their secretion to sperm so that sperms become liquid। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, और ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं, देखो ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्म हो सकता है ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं लिक्विड। तो लिक्विड स्ट्रिक करने से क्या होता है? लिक्विड फ्लो कर जाता है, सॉलिड का फ्लो नहीं हो सकता, लिक्विड फ्लो करेगा। तो फिर ये सो दैट द स्पर्म्स बिकम लिक्विड, स्पर्म्स को लिक्विड बन जाएंगे तो वो फिर फ्लो कर सकते, स्पर्म्स लिक्विड बन जाएंगे तो फ्लो करेगा। ये सीक्रेट करते हैं, लिक्विड सीक्रेट करते हैं, ठीक है। सीमन कंटेन्स, तो फिर सीमन बनेगा, सीमन जो होगा उसमें लिक्विड एंड स्पर्म होगा। जो सीमन होता है उसमें लिक्विड और स्पर्म होता है। तो लिक्विड इसलिए होता है कि जिससे वो फ्लो कर सकता है। कहां से आया ये? सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से। एड देयर सिक्रेशन, ये सिक्रेट कर देते हैं टू द स्पर्म्स। पेनिस क्या करती हैं? ये पेनिस होती हैं, इट पासेस द स्पर्म फ्रॉम मैन्स बॉडी इनटू द वेगिना ऑफ फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग। तो हमारे ये जो पेनिस होती है मेल की, यहां से स्पर्म पास करेगा इनटू द वेगिना फीमेल की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द मेटिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी बोर्ड में उन्होंने दिया था, इसको नोट कर लो सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट नोट कर लो। अब देखो कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is made up of internal inside your body and external outside your body। इंटरनल पार्ट है और एक्सटर्नल पार्ट है। टुगेदर these organs help you urinate also। यहाँ से हम यूरिनेट भी करते हैं, rid your body of liquid waste materials भी करते हैं, have sexual, इसी से ही हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते हैं, and make children। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इंटरनल इनसाइड योर बॉडी एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। तो दो इसके जो पार्ट है, इसी से ही सारा रिप्रोडक्शन होना है, इससे ही मेल जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा और यूरिनेट भी करेगा इसी से ही। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो भी यहीं से बाहर जाते हैं और यही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और फिर दे कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो ये क्या करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव, दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे, मेंटेन करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म को। तो मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो क्या करेंगे? उनको प्रोड्यूस होना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, एंड द सीमन द प्रोटेक्टिव फ्लूइड अराउंड स्पर्म। सीमन जो फ्लूइड आया था वो प्रोटेक्ट भी करता है स्पर्म को, नहीं तो स्पर्म विल डाई। उसको प्रोटेक्शन भी देता है जो लिक्विड सिक्रीट हुआ था।
दे डिस्चार्ज स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये डिस्चार्ज कर देंगे स्पर्म को इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कैसे होता है। तो ये उसका एक ट्रैक्ट है रिप्रोडक्टिव, उसके अंदर स्पर्म को ये डिस्चार्ज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्पर्म को फीमेल के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दे प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन, यहाँ पे मेल के सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। द एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं। दीज आर केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट स्टिमुलेट और रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ योर सेल्स और ऑर्गन्स। तो ये आपकी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और ऑर्गन्स को। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हमने नाम दिए, आपके लिए नीडेड नहीं है फिर भी बताएं। मेल के अंदर हमने बताया था कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन तो हम बता चुके हैं, ये वाले होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो केमिकल्स ही होते हैं, कंपाउंड्स ही होते हैं। तो आपके रेगुलेट करते हैं आपके सेल्स और ऑर्गन्स को, ये भी नोट कर लो। क्वेश्चन ये आया था पेपर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस, क्वेश्चन आंसर। अब ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस। तो पेनिस क्या काम करती है, इरेक्शन ऑफ द पेनी काजेस इट टू इंक्रीज इन साइज एंड बिकम टर्जिड। तो पेनिस क्या होती है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस काजेस इट, ये अपने साइज में इंक्रीज कर जाती हैं और टर्जिट हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। द फंक्शन ऑफ पेनिस इज टू डिलीवर सीमन। तो पेनिस क्या करती हैं, पेनिस एक तो डिलीवर करती हैं सीमन, दे डिलीवर सीमन इनटू द वेगिना। ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेगिना, उसके अंदर क्या करते हैं, सीमन जो होता है उसको डिलीवर करती हैं। दे डिलीवर सीमन इनटू वेगिना। ये ड्यूरिंग कैसे होता है, सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसमें सीमन डिलीवर हो जाएगा वेगिना में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पेनिस करती है, ये काम पेनिस करती है। इन एडिशन, इसके अलावा और क्या करती है, इन एडिशन टू रिप्रोडक्टिव, ये तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है पेनिस का। The penis also allow for excretion of urine, और एक नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इसका। नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या है पेनिस का, वो यूरिन को, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन थ्रू यूरिथ्रा, ठीक है, टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। तो ये दो फंक्शन है पेनिस के, नोट कर लो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पेनिस। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, लेट अस सी। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक प्लेस इन टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं मेल के, जो मेल के टेस्टिस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि जर्म सेल्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। ये फॉर्म होते हैं यहाँ पर टेस्टिस में। These are located outside the abdominal cavity। ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। They are located outside abdominal cavity in scrotum,
because sperm formation requires a lower temperature. Formation requires a lower temperature. हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, lower temperature than normal body temperature. नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर कम होता है. देन वी हैव आल्सो टोल्ड यू कि जो टेस्टिस हैं उसके बारे में हमने ये भी बताया कि क्या होता है यहाँ पर. ये सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन. क्या नाम बताया था उसका हमने? टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस. तो इससे इसी के कारण उसमें चेंजेस आती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. The sperms formed are delivered through the vas deferens. तो ये लीवर कैसे होते हैं? vas deferens which unites with the tube coming from urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine. तो जो यूरिथ्रा है मेल का, एक कॉमन पैसेज है. किस किस चीज के लिए? दो चीजें यहां पर होती हैं. इट इज ए कॉमन पैसेज. एक तो ये स्पर्म्स को करता है डिलीवर, और दूसरा ये पैसेज है फॉर द यूरिन. यूरिन भी यहीं से निकलता है, तो ये कॉमन पैसेज बन जाता है. अलोंग द path of the vas deferens, glands like prostate and seminal add to their secretion. तो prostate और seminal gland important है. ये क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी बताया. कौन से ग्लैंड्स हैं? prostate and seminal vesicles. ये क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं लिक्विड. सीक्रेट करते हैं. सीक्रेशंस होती हैं यहाँ से, लिक्विड सीक्रेट करते हैं. तो उसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि फिर लिक्विड ही फ्लो कर सकता है. लिक्विड फ्लो कर सकता है. और ये दूसरा कि वो उसको प्रोटेक्शन भी देता है. इसको प्रोटेक्शन भी देता है स्पर्म को, which make transport easier and this fluid also provide nutrition. तो देखो ये क्या करता है कि इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट, मतलब वो मूव करना इजी हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट इजी होता है लिक्विड्स का. तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं. ट्रांसपोर्ट क्या होगा? इजी. लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर जाते हैं. और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. ये जो फ्लूइड ये सीक्रेट कर रहे हैं प्रोस्टेट और सेमिनल, ये जो फ्लूइड होता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑल्सो. क्या देगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. तो इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म. तो स्पर्म को ये फूड भी देगा, न्यूट्रिशन भी गया. स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज. ये स्पर्म बहुत टाइनी बॉडीज होती हैं. दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो जो स्पर्म्स हैं, दे आर टाइनी बॉडीज. बहुत टाइनी बॉडीज हैं. वो मेनली जेनेटिक मटेरियल की होती है. उनमें क्या है? मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है. क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. थोड़ा हो गया. ठीक है. तो ये मेनली जेनेटिक मटेरियल की होती हैं. लॉन्ग टाल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल. तो टाइनी बॉडीज हैं, मेनली जेनेटिक मटेरियल है, और लॉन्ग टेल है. उस लॉन्ग टेल के कारण क्या होता है? वो मूव कर जाते हैं फीमेल के जर्म सेल्स की तरफ. सो दे कैन इजीली मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. तो इससे उन्हें हेल्प मिल जाती है फीमेल के जर्म सेल्स की तरफ चलने के लिए. तो ये नोट कर लो, ये सारा मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है.
तो स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे और फिर कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है। ये टाइनी बॉडीज हैं जेनेटिक मटेरियल की और लॉन्ग टेल होती है जिसके कारण वो मतलब फीमेल जर्म सेल की तरफ मूव कर जाते हैं। अब आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया पेपर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल जर्म सेल और एग्स जो होते हैं दे आर मेड इन द ओवरीज। कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? फीमेल जर्म सेल्स या इन्हें एग्स भी कहते हैं। फीमेल के एग्स कहां बनते हैं? इन द ओवरीज। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। और यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सेक्स हार्मोन्स भी यहीं प्रोड्यूस होते हैं। अब ये पिक्चर दिखाई गई है आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी में चेक करो। ये वेगिना है, कैल्विक्स है, उटेरस है, ओवरी है। ओवरी जो है दिख रहे हैं, इसमें प्रोड्यूस होने हैं एग्स, फीमेल जर्म सेल एग्स प्रोड्यूस होने हैं, सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होने हैं। तो ये वेरियस ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव। इनमें क्या क्या है लेट अस सी। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है इसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, उटेरस एंड वेगिना। ओवरीज क्या होती हैं? दे आर ओवल शेप्ड ऑर्गन। ये इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती हैं और दो ओवरीज होती हैं। ये एग मेक करती हैं एंड सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। दे मेक एग, ओवा और सेक्स हार्मोन्स composed of thousands of folliculi at the puberty. These follicles mature to form ripe egg. तो जब प्यूबर्टी हो जाती है तो यहाँ पर ये राइप एग को प्रोड्यूस करती है। अब ओविडिक्स क्या होते हैं? above the ovaries, not connected directly but have funnel shaped opening which are almost cover ovaries. तो ये ओवरी को कवर कर लेते हैं ओविडक्ट्स। ये फनल शेप्ड होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं। The egg released by ovary goes to oviduct. जो एग यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी में वो ओविडक्ट में चले जाता है थ्रू फनल शेप्ड ओपनिंग। और फर्टिलेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। फर्टिलेशन कहाँ होती है? ओविडक्ट में होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई थी, ओविडक्ट दिख रहा है। ये ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये ओवरी है जहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं। Uterus क्या होता है? The two oviducts connected to bag-like organ called uterus. The growth and development of fertilizer takes place in uterus. तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसकी ग्रोथ कहाँ होती है? उटेरस में। यहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है उटेरस में। ये यहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, दैट इज उटेरस। और क्या है पार्ट? ओविडक्ट्स, उटेरस, सर्विक्स क्या होता है? उटेरस इज कनेक्टेड थ्रू ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेगिना। तो ये वेगिना के साथ कनेक्टेड होता है। अब क्या बता रहे हैं कि व्हेन गर्ल इज बोर्न, ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। जब बर्थ भी होता है लड़कियों में या गर्ल्स में तो उनके अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं, ये मैच्योर्ड नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है इमेच्योर एग्स। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मैच्योरिंग। तो जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो ये जो एग्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। और हर मंथ, every month one egg is produced। एक एग प्रोड्यूस होता है एवरी इन द ओवरीज।
ठीक है, वन ऑफ द एग इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो ओवरी, 2 ओवरीज दिखाई थी हमने, एक किसी भी ओवरीज में, ओवरी में प्रोड्यूस होता है एक एग। द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वॉर्म। तो ये एग क्या होता है, ओवरी से वॉर्म में चले जाता है। एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और अ फैलोपियन ट्यूब। ये कैसे जाता है ओवरी टू वॉर्म? फैलोपियन ट्यूब से। अभी फैलोपियन ट्यूब दिखाई है हमने वहां। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उससे एग ओवरी से वॉर्म में चले जाता है। The two oviducts unite into elastic bag-like structure known as uterus. तो 2 oviducts जो होते हैं वो यूनाइट कर जाते हैं, इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर दिखाया वहां, इसे यूटेरस कहते हैं। यूटेरस ओपन्स इनटू द वेगिना। तो यूटेरस जो होता है वो वेगिना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स। अब प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है? द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज। जो स्पर्म्स होते हैं वो कहां से एंटर करते हैं? वेजिनल पैसेज। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, देखो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। अब क्या हुआ कि स्पर्म्स जो थे वो एंटर कर गए, ठीक है, एंटर थ्रू, कहां से कर गए वो? वेगिनल पैसेज से, वेगिनल पैसेज से एंटर कर गए, ठीक है। The sperms enter through vaginal passage during sexual. They travel upwards and reach oviduct. फिर ये कहां पे पहुंचे? ओविडक्ट पे पहुंच जाते हैं। स्पर्म्स कहां पहुंचे? ओविडक्ट में। Where they encounter egg. यहां पर ओविडक्ट में उन्हें एग मिलता, ठीक है। तब फर्टिलाइज्ड एग जो एजिगेट स्टार्ट्स, फिर क्या होगा? टू रीच एन ओविडक्ट वेयर दे एनकाउंटर द एग। यहाँ पे एग मिला और फिर क्या होगा? वो एग मतलब फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा। तो फर्टिलाइज हो गया एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग उसे ज़िगोट कहते हैं। तो ये स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रायो। तो ये फिर एम्ब्रायो फॉर्म कर लेता है, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है। The embryo is implanted in the lining of uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. तो यहाँ पर फिर इनके ये implanted in the lining of uterus में, uterus की लाइनिंग में चले जाते हैं। और ये फिर इनके क्या होते हैं? They continue to grow and develop organs. तो यहाँ पे इनके organs develop होते हैं, grow and develop organs. तो यहाँ पे organs इनके develop होते हैं। और जब ऑर्गेन्स डेवलप होंगे तो वो क्या, उसे क्या बोलेंगे? फोएटस बन जाता है। We have seen earlier that mother's body is designed to undertake the development of child. Hence, uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. तो मदर जो होती है उसकी जो बॉडी का डिजाइन ऐसा होता है, बॉडी का डिजाइन ऐसा होता है कि वो चाइल्ड की डेवलपमेंट कर सकती है। तो जो उटेरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ, हर मंथ वो तैयार करता है टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो उसके पास हर मंथ प्रिपरेशन होती है कि अगर ग्रोइंग एम्ब्रियो आएगा तो वो उसको नर्चर कर सकती है। द लाइनिंग थिंकल एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नोरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये लाइनिंग होती है जिससे कि वो थिक हो जाती है और फिर वो सप्लाइड विद ब्लड, उसमें ब्लड टू नोरिश द एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रायो है, न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? ये क्वेश्चन आया था। Where do embryo gets nutrition? तो जो मदर का ब्लड है वहां से मिलता है इसको। एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, फ्रॉम मदर्स ब्लड कह रहा हूं, मदर की जो ब्लड होती है वहां से उसको मिलता है न्यूट्रिशन। और इसके लिए विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू, इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है। कौन सा स्पेशल टिश्यू बताया हमने? यहाँ पर क्या नाम लिखा? प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा, ये एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसके थ्रू होता है. This is a disc which is embedded in uterine wall. It contains villi on embryo side of the tissue. On mother side are blood spaces which surround the villi. This provides large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo. तो इसके अंदर सरफेस एरिया काफी होता है क्योंकि विलाय पहले भी हमने पढ़ा था, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं. तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है वो मदर से पास कर जाती है एम्ब्रायो में. ठीक है. द डेवलपिंग एम्ब्रायो विल जनरेट वेस्ट सब्सटेंस भी ये प्रोड्यूस करता है, ये जो एम्ब्रायो होता है. ठीक है. which can be removed by transferring them into mother's blood. तो ये मदर्स ब्लड में चले जाता है जो भी वेस्ट होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा एम्ब्रायो, तो वो मदर्स ब्लड में चले जाता है, मदर्स ब्लड में चले जाता है. तो मदर उस ब्लड से रिमूव करती है. वो भी प्लेसेंटा से ही होता है, जो टिश्यू है, ये वाला जो स्पेशल टिश्यू है इसके थ्रू होता है. डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months. तो ये प्रोसेस 9 months लग जाते हैं. तो एम्ब्रायो से जो चाइल्ड बनना है 9 months अप्रोक्सीमेट है. चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द उटेरस. तो उटेरस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है जिससे चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है. तो ये हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया, मेल एंड फीमेल जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स जो कैसे है, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे. तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम और हम फिर क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करेंगे. ओके देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.